हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यू सेशंस को एक नए मोटिवेशंस और एक नई ऊर्जा के साथ। तो जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तों ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, कि ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसी के आधार पर हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिंग। रिंग के बारे में हम सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद डेफिनेशन के साथ उसके टाइप्स कितने होते हैं और उन टाइप्स के कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको रीड करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने पिछले सेशंस में ग्रुप और वलय के बीच में कुछ डिफरेंस देखा था, जो जिनकी थोड़ी जानकारी हम यहाँ से भी प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो ग्रुप होता है जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है कि एक अरिक्त जो सेट होता है और इसमें द्वितीय संक्रिया होती है स्टार का मेरा मतलब है कि स्टार के स्थान पर हम गुणन, डिवाइड और योग संक्रियाएं यानी कि एक संक्रिया ले सकते हैं और उस संक्रिया पर हमें ग्रुप के आधार पर बाइनरी ऑपरेशंस, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट और कम्यूटेटिविटी, ये 5 जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमें प्रूफ करनी होती है। अर्थात द्वितीय संक्रिया, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमेयता, ये 5 प्रॉपर्टी हमें उस ग्रुप को बताने के लिए हमें प्रूफ करनी होती है। लेकिन हम रिंग के बारे में क्या होता है कि रिंग में हमारी 2 संक्रिया होती है, जो एक तो होती है योग वाली और एक होती है गुणा वाली यानी कि गुणन संक्रिया। तो योग संक्रिया पर हम क्या करते हैं कि जो हमने ग्रुप पर जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने रीड की, अर्थात वो 5 प्रॉपर्टीज़ वो यहाँ हम प्रूफ करेंगे प्लस संक्रिया पर, और जो डॉट संक्रिया होगी, जो गुणन संक्रिया होगी, उस पर हम सेमी ग्रुप चेक करेंगे और गुणन की बंटनशीलता को भी यहाँ से प्राप्त अर्थात प्रूफ करेंगे। अर्थात मैंने प्लस संक्रिया पर जो योग की संक्रिया उस पर 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने प्रूफ की और यहाँ सेकंड डॉट वाली पर मैंने सेमी ग्रुप बताया और गुणन यानी कि बंटन संक्रिया को प्रूफ किया। तो इसी के आधार पर वलय की नेक्स्ट चर्चा करते हैं, क्योंकि पिछले सेशन में हमने वलय के बारे में कुछ बेसिक जाना था और आज हम पढ़ेंगे वलय की डेफिनेशंस के तौर पर इसको समझेंगे। तो वलय होता क्या है? वलय अरिक्त उप समुच्चय है दो द्विचर संक्रिया प्लस और योग जो बीजीय पद्धति वलय होती है। एग्जाम्पल मेरे पास ये है। ये एग्जाम्पल कैसे, जैसे एक संबंध, एक रिलेशन होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हमारा क्या होता है कि एन सबसेट होता है जेड का और जेड सबसेट होता है क्यू का और क्यू सबसेट होता है आर का और आर सबसेट होता है सी का। इसी के आधार पर हम ग्रुप, रिंग, सब रिंग, इनके एग्जाम्पल्स को हम अलग अलग भागों में देख सकते हैं और यहाँ इसके द्वारा यहाँ हम राइट कर सकते हैं। तो इसमें एक नोट लगा के बात लिखी हुई है कि Z प्लस ग्रुप होगा लेकिन Z प्लस डॉट वलय होगा, क्योंकि Z प्लस में क्या है, एक ही संक्रिया है जो कि किसकी है, योग की है, लेकिन Z प्लस डॉट में एक तो योग की संक्रिया है और एक डॉट की संक्रिया है। तो हम पढ़ेंगे आगे जो वलय है हमारा, जो रिंग है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला टाइप है क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय कब होगा? जब डॉट में वह कम्यूटेटिव लॉ का सेट, या फिर हम कह सकते हैं कि डॉट में वह कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता हो, अर्थात ए डॉट बी इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए के। सेकंड जो पार्ट है वो होना चाहिए तत्समक वलय, रिंग विथ यूनिटी। यदि वलय आर में गुणा के लिए तत्समक विद्यमान है, अर्थात डॉट के लिए
डॉट के लिए यदि इसमें जो आइडेंटिटी यदि अवेलेबल होगा तो हम उसको तस्मक वलय एक प्रकार से कहेंगे। ओके, तो अब हम तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, शून्य भाजक सहित वलय। शून्य भाजक सहित वलय के अनुसार हम देखते हैं कि वलय आर शून्य भाजक रहित वलय होगी, ऐसे दो अवयव विद्यमान, अर्थात शून्य भाजक सहित वलय कब होगा, जब ए और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन इनका जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। और ए हमारा है लेफ्ट ज़ीरो डिवाइडर और बी हमारा है राइट ज़ीरो डिवाइडर। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यदि हम देखना चाहें तो z+6 डॉट एक वलय है और 2 और 3 मैंने z के एलिमेंट लिए, और यदि मैं डॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें से 6 रिलीज़ करता हूँ तो मेरे पास 0 प्राप्त होता है। और इसी के आधार पर हम देख सकते हैं हमारी टेबल के अकॉर्डिंग, हमने पिछली क्लास ग्रुप में हमने पढ़ा था कि यदि मैं यहाँ +4 की टेबल बनाता हूँ और मेरे पास यहाँ है 3 और 2 है, और यदि मैं इसको ऐड करता हूँ तो 5 आता है जो 4 से अधिक होता है। तो हमारे पास यदि योग 5 आ गया तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, 4 5 - 4, अर्थात यहाँ आंसर आएगा 1। तो इसी के आधार पर मल्टीप्लाई के रूप में हम यहाँ लिख देंगे कि 2 और 6, 2 × 3 होता है 6 और 6 इक्वल है 6 के, तो 6 - 6 यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा। 4 नंबर का हमारा जो पार्ट है वो है शून्य भाजक रहित वलय। इसमें 2 कंडीशंस हमारी होती हैं। इसमें एक कंडीशन होती है यदि दोनों एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात ए बी नॉट इक्वल टू 0, तो उनका गुणनफल भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात इसको हम कह सकते हैं ए डॉट बी नॉट इज इक्वल टू 0। यदि दूसरा जो पार्ट है वो है ए इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू 0 है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई बोथ मल्टीप्लाइज जो गुणनफल होगा वो भी क्या होगा, 0। एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें पढ़ेंगे हम पूर्णांक के प्रांत होता क्या है। इंटीग्रल डोमेन, कोई भी जो वलय या फिर ग्रुप होगा वो पूर्णांक के प्रांत कब होगा, उसमें कुछ कंडीशंस फिक्स होती है। यदि वो कंडीशंस उस वलय में उपस्थित होगी तो वह वलय पूर्णांकीय प्रांत होगा, और यदि वह कंडीशंस इस वलय में उपस्थित नहीं होगी तो वह पूर्णांकीय प्रांत नहीं कहलाएगा। तो वो 3 कंडीशन है कि वलय में तत्समक वलय होना चाहिए, वलय जो हमारे पास है वो एक प्रकार से तत्समक होना चाहिए। सेकंड है शून्य भाजक रहित वलय होना चाहिए। शून्य भाजक रहित का मेरा मतलब है कि यदि ए बी नॉट इक्वल टू 0 तो ए डॉट बी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी ए इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू 0 है तो उनका डॉट मल्टीप्लाई भी 0 के बराबर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है वह क्रम विनिमय होना चाहिए। एग्जाम्पल के आधार है z+डॉट q+डॉट r+डॉट और c+डॉट। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे फील्ड, यानी कि क्षेत्र कब बनेगा, जो वलय हमारा वो क्षेत्र कब कहलाएगा, पूर्णांक के प्रांत कब कहलाएगा। तो पूर्णांक के प्रांत की हमने 3 कंडीशन पढ़ी, तो यदि ये 3 कंडीशन उस वलय को सेटिस्फाई करती है तो वह वलय पूर्णांक के प्रांत कहलाएगा। और यदि इसमें जो क्षेत्र में 3 कंडीशन है, क्रम विनिमय तत्समक और प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस यदि वलय में उपस्थित है तो वह क्षेत्र कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि विभाजन वलय क्या होता है। विभाजन वलय और विषम क्षेत्र वलय, तो इसमें 2 कंडीशंस है, तत्समक हो और प्रत्येक अशून्य का गुणन प्रतिलोम इसमें विद्यमान होना चाहिए। तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र वलय में इस मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रकार से देखना चाहे तो बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें 3 कंडीशन है, दोनों में 1 2 3 कंडीशन है। पूर्णांक के प्रांत में क्रम विनिमय तत्समक और शून्य भाजक रहित वलय, उस तीनों प्रॉपर्टीज उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। जबकि जो क्षेत्र होगा वो हमारा है
जो क्षेत्र होगा वो हमारा है, इसमें क्रम विनिमय, तत्समक और प्रत्येक अशून्य अवयव प्रतिलोम उसमें विद्यमान होना चाहिए। नीचे एक नोट के रूप में एक कंडीशन लिख रही कि z प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है क्योंकि किसी भी अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि z हमारा क्या है, इंटीग्रल नंबर है, और इंटीग्रल नंबर में इसका यदि प्रतिलोम यदि मैं 2 और 3 और 4 z के एलिमेंट लूँ और इसका प्रतिलोम यदि देखना चाहूँ तो 1/2, 1/3 और 1/4 जो कि मेरे पास z में उपस्थित नहीं है, तो हम z प्लस डॉट को एक क्षेत्र नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। और z प्लस डॉट हमारा ओनली फॉर पूर्णांकीय प्रांत ही कहलाएगा इस कंडीशंस में। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 1 और -1 ही उपस्थित है, क्योंकि हम देखते हैं कि 1 है और -1 है। यदि मैं इसका प्रतिलोम करूँ देखता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारे पास z डॉट में जो तत्समक एलिमेंट है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो हमारे पास 1 है। और 1 से यदि मैं संक्रिया लगाता हूँ तो मेरे पास 1 और -1 प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह हम वलय के बारे में और वलय के टाइप्स और वलय की प्रॉपर्टीज़ जानी। और अगली वीडियो में हम क्या होता है कि अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि वलय की संपूर्ण प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और किस किस थ्योरम्स के स्थान पर वलय अपना जो भूमिका निभाता है वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। आज हमने वलय के बेसिक्स, वलय के प्रकार और वलय के एग्जाम्पल्स का अध्ययन करके हमने सीखा कि वलय और ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह हम ग्रुप को प्रूफ कर सकते हैं और किस तरह हम वलय को प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम अपने सेशंस को कंप्लीट करते हैं और आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे वलय के थ्योरम्स। ओके, थैंक यू, टेक केयर।